कांग्रेस का नंगा नाच आपने देख लिया जी कि एक गरीब आदमी को टारगेट किया गया। ये राजेंद्र मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 65 साल की उम्र बताई जा रही है। सरकारी गाड़ी किस लिए होती है? इमरजेंसी के लिए होती है? किस लिए होती है? जैसी मीटिंग खत्म हुई मिश्रा जी को गिरा गिरा के मारा गया, सौरभ को भी गालियां दी गई। हमारे नगर अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष भी थे, सभी लोगों ने बदतमीजी करनी शुरू करी। डर गए, कांग्रेस के अनुशासन के तहत डर गए। डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं। नाम लीजिए ना, कौन थे? सारे लोग जबरदस्ती के कांग्रेस में भर रखे हैं। जिला अध्यक्ष ने, हाईकमान ने कुछ नहीं कर रखे हैं। डरेंगे नहीं इनकी गुंडई के आगे। अब अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसका हर्ष बहुत बुरा होगा। क्या यही दिन देखने के लिए कांग्रेस की सेवा कर रहे थे राजेंद्र मिश्रा? ये भाजपा का स्लीपर सेल है, ये इन्हें मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं। ये पार्टी के विरोधी हैं, पार्टी का नाश करके जाएंगे या खत्म करके जाएंगे। आज पार्टी के भीतर जिंदगी लगाने के बाद ये हश्र हुआ है कि पार्टी के नेताओं ने ही इस तरीके से जमींदोज कर दिया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का सबसे बुरा दिन आज रुद्रपुर में देखने को मिला है। ये वो कांग्रेस है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दंभ भरती है। ये वो कांग्रेस है जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने की बात कर रही है। ये वो कांग्रेस है जिसके नेता राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं और दावा करते हैं कि मोहब्बत की दुकान के बदौलत हम देश से भारतीय जनता पार्टी का तख्ता पलट कर देंगे। ये वो कांग्रेस है जो बिल्कुल प्यार, मोहब्बत, सामंजस्य और अमन शांति की बात करती है। लेकिन आज एक वरिष्ठ नेता को जमींदोज कर दिया गया, मारपीट के अस्पताल में भर्ती कर दिया गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस का अनुशासन, भीतरी सांगठनिक अनुशासन तार तार हो रहा है। और ये सब तब हो रहा है जब राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशन में पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिला अध्यक्ष की रायशुमारी के लिए और महानगर अध्यक्ष की रायशुमारी के लिए। कांग्रेस का हश्र आज पूरे देश के अंदर, ना सिर्फ उत्तराखंड या रुद्रपुर के भीतर जो हुआ है, वो इसी तरह की घटनाओं की बदौलत हुआ है। बड़ा सवाल मैं ये उठा रहा हूँ, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है। आखिर राजेंद्र मिश्रा को अपने 65 साल की जिंदगी में जब वो कांग्रेस के लिए दरी बिछाते रहे, कांग्रेस का झंडा लहराते रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे, आखिर उनको हासिल क्या हुआ? 65 साल की इस उम्र में जिल्लत, बेइज्जती, मारपीट और तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप यही हासिल हुए हैं। अंदर भीतर इलाज चल रहा है और आप देख सकते हैं तिलक राज बहड़ किच्छा के विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं सीधी बात कर लेता हूँ, मोहब्बत की दुकान खोले हुए कांग्रेसियों का ये कौन सा कृत है? इसको आप क्या संज्ञा देंगे और क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का नंगा नाच आपने देख लिया जी कि एक गरीब आदमी को टारगेट किया गया, मिश्रा जी को। अरे टारगेट करना था मजबूत आदमी को करते, बहुत थे वहाँ मजबूत। सौरभ बहड़ को गालियां दे रहे थे, ये भी मजबूत था, कोई कम नहीं था। हाथ लगाते, घंटे 2 घंटे में जवाब मिल जाता। मोहन खेड़ा को लगाते, इनका खानदान बहुत मजबूत है, जवाब मिल जाता। अब हाथ लगा, गरीब आदमी को मारा है। चुनाव की खुंदक निकाल रहे हैं कि उन्होंने सुनीता सिंह के लिए काम किया, दिन रात के अंक। कल भी धमकी दी, आई सुबह मिश्रा जी मेरे पास आए, बोले कल मुझे चीमा जी ने धमकी दी। उनका फोन में है नंबर, अब वो रिकॉर्ड है उनका, फोन करता नहीं करता। मेरे पास आके सुबह रोए, मैं कहा आप चक्कर मत लो, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, आप मत जाना। फिर भी वो उत्साही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने दिन रात सुनीता सिंह को जिताने के लिए मेहनत की और उसी दिन से इनसे खुंदक खाए हुए थे, क्योंकि उपेंद्र चौधरी को जिताना चाहती थी। पूरी टीम लगी हुई थी, पोलिंग बूथों में मिली है, लगातार काम कर रही थी। आज इन्होंने टारगेट बना रखा था इस मीटिंग को डिस्टर्ब करने का, कि दूसरों घर टिकड़ा फूट जाए। आज सारा पता चल गया, ऑब्जर्वर जी को भी सबने देख लिया। जी, मसला क्या था? क्या ये अखाड़ा था या रायशुमारी थी अध्यक्ष के लिए? आज कोई रायशुमारी नहीं थी। आज सिर्फ वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करना चाहते थे, जैसा मुझे बताया ऑब्जर्वर जी ने कि कार्यकर्ताओं को सुबह मेरी बात हुई, बोले मैं कार्यकर्ताओं को ऑब्जर्वर आज संबोधित करूंगा, उसके बाद प्रेस करूंगा, मैं वापस चला जाऊंगा, आके 1-to-1 बाद में करूंगा। आज कोई राय मुशारे नहीं करूँ। ये तो आज पे इन लोगों ने किस में किया, इनको क्या लगा कि शायद राय मुशारे होने जा रही है? क्या हुआ? पूरा मामला क्या था? थोड़ा सा आपके संज्ञान में आया होगा, आप मौजूद थे? यही बताया है कि वो बैठे थे, पहले कुर्सी से गिरा के मारा गया, टारगेट कर रखा था पहले से ही। बैठक के भीतर हुआ? भीतर के हुआ। और उसके बाद जैसे मीटिंग खत्म हुई, मिश्रा जी को गिरा गिरा के मारा गया, सौरभ को भी गालियां दी गई, मोहन खेड़ा, सबको गालियां दी गई। किन लोगों ने मारा है? कौन लोग? संदीप चीमा है, जिला संगठन महामंत्री योगेश चौहान है, कीरतपुर का ग्राम प्रधान है, आशीष यादव था, खुलेआम गालियां दे रहा था दाढ़ी रखे हुए, नंद किशोर है बधाईपुरा का। ये सारा ग्रुप था, सारे ग्रुप ने मिलकर पूरा खेल। और ये सारा तांडव जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने हो रहा था। ये कांग्रेसी भी नहीं है। योगेश चौहान संगठन महामंत्री जरूर है, पर कांग्रेसी नहीं है। अभी चुनाव में वोट मांग रहा था उपेंद्र चौधरी के लिए, मलसी में मिला मुझे। तो ये सारे लोग जबरदस्ती के कांग्रेस में भर रखे हैं। जिला अध्यक्ष ने, हाईकमान ने कुछ नहीं कर रखा है। ये पार्टी के विरोधी हैं, पार्टी का नाश करके जाएंगे या खत्म करके जाएंगे। क्यों चले गए आका यहाँ से? जिला अध्यक्ष क्यों चले गए आधा घंटा पहले?
उनको रहना चाहिए था, उनके जुड़े हुए लोगों की उनकी जिम्मेदारी थी। वैसे जिला अध्यक्ष सबको संभालने की उनकी जिम्मेदारी थी। आधा घंटा पहले चले, उनको मालूम था ये सब होना है, नहीं जाना चाहिए था उनको। बड़ा सवाल यह है बहर जी कि एक 65 साल का बुजुर्ग सीनियर सिटीजन और पार्टी का झंडा जिसने दरियां बिछाई हैं, नेताओं के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, पार्टी का झंडा उठाया है, आखिर 65 साल के बाद ये सेवा करने के बाद हासिल क्या हो रहा है? अभी तो पार्टी देखेगी। जितना उसको मुझे तो रोना आ रहा है, इसको मारा क्यों इतना गरीब आदमी को? इस आदमी को टारगेट किया गया सिर्फ चुनाव में कि इसने कांग्रेस को चुनाव लड़ाया, दिन रात मेहनत की, सोशल मीडिया पे पार्टी की बात करता है, इसने सोशल मीडिया पे ही डाला था। मैं 1 मिनट बहर जी को रोकूंगा। आप देख सकते हैं ये राजेंद्र मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 65 साल की उम्र बताई जा रही है, बदहवास स्थिति में है, बिल्कुल मूर्छित अवस्था में है और रुद्रपुर से इनको मेडिसिटी के लिए, इस समय जिला अस्पताल से मेडिसिटी के लिए ले जाया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम सारे नेता हैं, रेफर कर दिया गया है यहाँ से। और ये भी बड़ा सवाल है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक व्यक्ति के इलाज के लिए क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं है कि चंद घंटे के भीतर भीतर इनको रेफर किया जा रहा है? ये अपने आप में बड़ा सोचने वाला सवाल है। आज पार्टी के भीतर जिंदगी लगाने के बाद ये हश्र हुआ है कि पार्टी के नेताओं ने ही इस तरीके से जमींदोज कर दिया है और बुजुर्गवार नेता को इस तरीके से एम्बुलेंस के माध्यम से अब हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कांग्रेस के लिए कुछ नहीं हो सकती। क्या कहना चाहेंगे बहर जी? मेरे पास तो शब्द नहीं है बोलते हुए, क्योंकि पार्टी का नेता चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन बुजुर्ग सीनियर सिटीजन पर इस तरीके का अवैध व्यवहार करना, अमानवीय व्यवहार करना, क्या कहा जाए? ये प्लांटेड है जो कुछ हुआ है और इसका खमियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। जो लोग भी प्लांटेड हैं, जहाँ से बैठ के ये रणनीति बनी है, आप चिंता मत करिए, हम अपनी बात को लेके जाएंगे, लड़ेंगे। परिवार राजेंद्र मिश्रा को ये माना जाए कि तिलकराज बहड़ के साथ खड़े रहते हैं, इस बात की सजा मिली? इसी बात की, सिर्फ तिलकराज बहड़ के साथ रहता है, कांग्रेस के साथ रहता है। आप उसके कमेंट्स देखिए सोशल मीडिया पे, कांग्रेस कांग्रेस करता है सारा दिन। कांग्रेस कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस कांग्रेस करता है। सिर्फ इनकी व्यक्तिगत नहीं करता है, इनकी सच्चाई खोलता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या धंधा करते हैं, किस तरह पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एक सीधा मैसेज है कि हम जो चाहेंगे, जिस कार्यकर्ता के साथ चाहेंगे करेंगे। इसलिए कमजोर आदमी पे हाथ उठाया है कि वो कुछ कर नहीं पाए, लोग डर जाए। डरेंगे नहीं इनकी गुंडई के आगे। अब अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसका हर्ष बहुत बुरा होगा। मैं कह रहा हूं, हम लोग पार्टी से मिलेंगे। मैं भी ऑब्जर्वर को भी पूरी बात बताऊंगा, ऑब्जर्वर जी को भी मिलूंगा। पहले हम इनका इलाज करा लें और इलाज करा के जो विधिवत कानूनी कार्रवाई उसको हम पूरा कर लें, उसके बाद आगे। आखिर बहड़ जी अंजाम क्या होगा? इस तरीके की घटनाएं, आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहे। पार्टी को तय करना है। अभी भी अगर पार्टी ने संरक्षण देना है, मैंने अभी लगातार लिखा है कि इन्होंने चुनाव में क्या किया है। इन्हीं दोनों के खिलाफ लिखा है कि ये लोग कैसे वोट मांग रहे थे। सारी डिटेल भेजी है पार्टी को, अभी 4 दिन पहले भी चिट्ठी भेजी है। तो ये लगातार कर रहे हैं भाई। स्थिति क्या है इस समय मिश्रा जी की स्थिति? अब अभी तो डॉक्टर से पूछा करें, हम तो रेफर कर रहे हैं। अनकॉन्शियस बताया, मेरे आने से पहले ही रेफर किया जा चुका था। कौन सी अवस्था में है? मतलब वो बिल्कुल बेहोश है, आप देख सकते हैं, बीपी बढ़ा हुआ है, हाई बीपी है और इस समय उनके परिवार के लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं और इस तरीके से एम्बुलेंस में अब उनको रख दिया गया है और ले जाया जा रहा है इनको अभी मेडिसिटी हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई वरिष्ठ कांग्रेस का नेता यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ है। सरकारी गाड़ी किस लिए होती है? इमरजेंसी के लिए होती है, किस लिए होती है? इसमें रख लिया था, अब दूसरी गाड़ी बंद लो। ये कोई तरीका है क्या आप लोगों का? ड्राइवर नहीं है क्या इसमें? नहीं, मरीज सीरियस है, आप लोगों का ड्राइवर नहीं है क्या? क्या हो गया? मरीज के लिए ये सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं हैं। विधायक मौजूद है किच्छा के, मरीज सीरियस है, लेकिन मेडिसिटी छोड़ने के लिए एम्बुलेंस का ड्राइवर तैयार नहीं है। इस एम्बुलेंस की स्थितियां देख सकते हैं आप, ये स्थिति है, ये हालात हैं। ये वो जिला हॉस्पिटल है जो लोगों की सुरक्षा का जिम्मा लिए हुए है और उस जिम्मेदारी का आलम देख लीजिए कि एक एम्बुलेंस में 10 मिनट से ज्यादा हो गए पेशेंट को रखे हुए, लेकिन कोई ले जाने वाला नहीं है। विधायक कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, लेकिन ले जाने वाला नहीं है। अब फिलहाल जब आक्रोश बढ़ा है तो अब इस समय एम्बुलेंस पे लाद कर ले जाया जा रहा है राजेंद्र मिश्रा को। क्या यही दिन देखने के लिए कांग्रेस की सेवा कर रहे थे राजेंद्र मिश्रा? यही दिन देखने के लिए राजेंद्र मिश्रा कांग्रेस का दामन थामे हुए थे? जी, जिस समय जब ये मसला हुआ, क्या आप मौजूद थे वही मौके पे? जी, मैं मौके पर मौजूद था। देखिए, मामला ये, हमारी जो संगठन सृजन का कार्यक्रम जब स्टार्ट हुआ उस समय इन्होंने बदतमीजी करनी शुरू कर दी। कौन कौन थे, नाम बताइए ना। इसमें हमारे नगर अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष भी थे, सभी लोगों ने बदतमीजी करनी शुरू करी। उस समय हमने रोक दिया, फिर इन्होंने अपने गुंडे बुला लिए। गुंडे बुलाने के बाद जब कार्यक्रम समापन हुआ उसके बाद इस तरीके की घटना हुई। इन्होंने हमारे बुजुर्ग जो 65 साल
के हैं राजेंद्र मिश्रा, उस पर हाथ उठाया, उसको मारा और उसको उठाकर ले जाने का प्रयास किया, अपहरण करने का प्रयास किया। के नेता तो मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं, लेकिन हालात आप देख सकते हैं कि इस मोहब्बत की दुकान का आलम क्या हो रहा है। देखिए, हमारे नेता मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन यही मोहब्बत है कि 65 साल के बुजुर्ग को इस तरीके से आप मारकर मूर्छित कर दें, यही मोहब्बत है। ये भाजपा का स्लीपर सेल है। ये इन्हें मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं, ये नफरत जानते हैं, इन्होंने नफरत परोसी है। आज हर चुनाव में भाजपा को लाभ पहुंचाते हैं ये, चाहे नगर अध्यक्ष हो चाहे जिला अध्यक्ष हो, उनके इशारे पर ये सारा कृत्य हुआ है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। प्रवेश क्या हुआ था, कुछ पता है कि आपके सामने हुआ बात क्या? देखो भाई साहब, मेरे सामने हुआ था, लेकिन जो हुआ बहुत अच्छा नहीं हुआ। हमारे 65-70 साल के बुजुर्ग को बहुत बुरी तरीके से मारा, और मारने के बाद में लोग थे मारने वालों में, अब पार्टी के कार्यकर्ता ही है, मैं नाम क्या लूं? क्यों नाम लेने में शर्म आ रही है क्या? नाम लेने में- यही काम भाजपा के लोगों ने किया होता तो आप चिल्ला चिल्ला के नारे लगा रहे होते। आज आपका बुजुर्ग पिटा है तो आप नाम नहीं लेंगे क्या? नाम लेने में शर्म नहीं आ रही है। नाम लीजिए ना। जब एक पार्टी का इतना वरिष्ठ जो बुजुर्ग 70 साल का पिट सकता है, तो ये किसी आम जनता, आम जनमानस को भी पिट सकते मतलब हैं। प्रवेश को ऐसे डर गए आप? मुझे किसी चीज डर गए, कांग्रेस के अनुशासन के तहत डर गए? डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं नाम लगता। लीजिए ना, कौन थे? नहीं, बहुत काफी लोग थे मारने वाले वहाँ पे, क्योंकि हम एक लोग- दो चार लोगों के नाम तो होंगे। हम लोग जो थे भाजपा की ओर से ये काम किया गया होता तो अब तक आप सड़क पर मोर्चा खोल दिए होते, लेकिन आज नाम लेने से डर रहे हैं। हम लोग- चाह रहे हैं अपने पार्टी के नेताओं को। हम लोग जो थे ऊपर थे मंच पे, और मंच के आगे वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी काफी। जब हम नीचे उतर के आए, वो देखा हमने भीड़ भाड़, तो उस टाइम मामला निबट गया था। और मिश्रा जी, लेकिन मिश्रा जी नेताओं को रोके जरा, रोकिए भैया। नेताओं से आज जरा क्लास ले ली जाए, कांग्रेस के नेताओं से पूछ लिया जाए क्या स्थिति है। भैया बाहर आ जाइए जरा, एक मिनट आ जाइए। ये देखिए कांग्रेस के नेता बचते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उतरिए ना, बाहर उतरिए, जरा बातचीत कर ली जाए, क्योंकि आप लोग रहे होंगे। और आज जरा देख लिया जाए कि किस तरीके का अनुशासन आप लोगों की मोहब्बत की दुकान चल रही है। आ जाइए, बाहर आ जाइए जरा। जी रंजीत जी आइए, मैडम आइए, बाहर आइए। क्या हुआ था? बहुत दुखद है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का सबसे बुरा दिन आज रुद्रपुर में देखने को मिला है कि कांग्रेस के पदाधिकारी ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। कौन कौन मारने वाले थे, जरा नाम बताइए ना। संदीप चीमा जी थे, जिनको मैं जानता हूं, जो हमारे प्रदेश पीसीसी के सदस्य भी हैं और वरिष्ठ नेता हैं। और एक तरफ हमारे वृद्ध नेता जो कांग्रेस के हैं, राजेंद्र मिश्रा जी थे, वो बैठे हुए थे। उन पर क्या इनकी आपस में बात हुई, ये मेरे को जानकारी नहीं है। मैं पीछे अपना फॉर्म भर रहा था, जो 1-to-1 मिलने के लिए उन्होंने कहा था कि आप अपने फॉर्म भर के देंगे और उस हिसाब से ऑब्जर्वर जो है उनसे मिलेंगे। तो संदीप चीमा जी थे, उनके साथ और उनकी टीम थी। अब टीम में कौन कौन थे मैं उनको नहीं जानता। बहरहाल मैं कुछ महिला नेताओं से भी बात करना चाहता था, लेकिन वो आगे भाग चुके हैं, आगे रवाना हो चुके हैं। इस समय पार्टी के लोग जो हैं वो भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। यही काम अगर आज भाजपा ने किया होता तो ये कांग्रेसी इस समय बाहें खोलकर सड़क पर आ गए होते और अनुशासन की दुहाई दे रहे होते। लेकिन पार्टी में सब हमाम में नंगे हैं, क्या भाजपा क्या कांग्रेस। हर नेता का चरित्र ऐसा ही है, हर पार्टी का चरित्र ऐसा ही है। और आप अगर आंखें मूंद कर, अंधभक्त बनकर इसी तरीके से नारेबाजी करते रहेंगे तो हो सकता है आपका भी अंजाम 65 साल की उम्र में राजेंद्र मिश्रा जैसा हो जाए। बड़ा सवाल है किस तरीके की मोहब्बत दुकान कांग्रेस ने शुरू की है, और उसका जो तांडव है, जो नंगा नाच है, वो इस समय सिटी क्लब रुद्रपुर की सड़कों पर आपने देखा है। बहरहाल यहां से अब भीड़ छट चुकी है, नेता जा चुके हैं, और जो कार्यकर्ता मजबूत था 65 साल जिंदगी के देने के बाद कांग्रेस के, आज वो मेडिसिटी पहुंच गया है। ये रुद्रपुर शहर के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छी परिपाटी नहीं है कि इस तरीके से सीनियर सिटीजन को मार पीट कर किनारे किया जाए। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको आगे की अपडेट देता रहूंगा।